कहते हैं दोस्ती में बड़ी ताकत होती है, पर क्या ये मौत से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही मशहूर हिंदी कहानी में गोते लगाएंगी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दोस्ती, संघर्ष और त्याग की एक दिल छू लेने वाली कहानी भी सुनाती है। बस ये एक सवाल, और इसी एक सवाल में छिपी है हमारी कहानी की हीरोइन उमा की पूरी जिंदगी की कश्मकश। एक ऐसा सवाल जिसमें बेबसी है, हताशा है और एक बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करने का संघर्ष है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उमा की दुनिया आखिर थी कैसी, उसका रोज का संघर्ष कैसा था। सोचकर देखिए, एक लड़की जो एक छोटे से गांव से बड़े शहर में पढ़ने आई है। घर वाले जैसे तैसे पैसे भेजते हैं और फिर एक दिन चिट्ठी आती है कि घर की छत गिर गई है, इस महीने पैसे और कम आएंगे। चारों तरफ से दबाव और साथ देने वाला कोई नहीं। ये थी उमा की जिंदगी। लेकिन कहते हैं ना, जब मुश्किलें हद से बढ़ जाती हैं तो कोई ना कोई सहारा मिल ही जाता है। और उमा की जिंदगी में वो सहारा बनकर आई शीना, एक और लड़की जिसके हालात बिल्कुल उमा जैसे ही थे। यहीं से एक दोस्ती की शुरुआत होती है जो सब कुछ बदल देने वाली थी। तो अब उमा अकेली नहीं थी, उसके साथ शीना थी। और जब दो मजबूरियां मिलती हैं तो वो एक नई ताकत बन जाती हैं। अब इन दोनों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। लेकिन सवाल अब भी वही था। कॉलेज की फीस बढ़ रही है, घर से पैसे आ नहीं रहे। आखिर इस बड़े शहर में वो दोनों सरवाइव कैसे करेंगी, पढ़ाई कैसे पूरी होगी? और इसका जवाब मिला किचन में। शीना के हाथों में जादू था। वो बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाती थी। और बस यहीं से एक छोटा सा आइडिया जन्म लेता है। क्यों ना एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया जाए, एक ऐसी मार्केट में जहां सस्ता और अच्छा खाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। दोनों ने अपने बचे खुचे पैसे मिलाए और चल पड़े एक नए सफर पर। और दाम क्या रखा? सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए। कीमत इतनी कम थी कि लोगों की भीड़ लगनी ही थी। देखते ही देखते उनका छोटा सा स्टॉल चर्चा में आ गया। और नतीजा यकीन करना मुश्किल होगा। पहले ही दिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारा का सारा सामान बिक गया। ये उनकी दोस्ती की पहली और सबसे बड़ी जीत थी। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा तूफान जो उनकी सारी खुशियों को उड़ा ले जाने वाला था। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले दिन ही जबरदस्त कामयाबी मिली। उसके बाद तो रोजाना लाइनें लगने लगी, इतनी कमाई होने लगी कि उमा की कॉलेज की फीस भी जमा हो गई। और फिर अचानक एक दिन शीना बीमार पड़ गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो उमा को हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। सोचिए, उमा पे क्या बीती होगी। जिस दोस्त ने उसे अकेलेपन से निकाला था, आज वही उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई। दोस्ती भी गई, बिजनेस भी गया और जीने की उम्मीद भी। उमा पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब जिंदगी में सब कुछ छिन जाए तो इंसान क्या करे? क्या उमा के लिए अब कोई रास्ता बचा था, या ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी? और ठीक इसी पल, जब सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मदद आती है, लेकिन इस दुनिया से नहीं। एक रात जब उमा अपने दुख में डूबी हुई थी, उसे अपने कमरे में एक परछाई दिखाई दी। वो डर गई, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, डरो मत, मैं शीना हूं। ये बहुत दिलचस्प है कि शीना का साथ कैसे बदला। जब वो जिंदा थी तो एक दोस्त थी, एक सहारा थी, लेकिन अब एक भूत के रूप में वो एक अलौकिक शक्ति बन गई थी। जो काम घंटों में होता था वो अब मिनटों में होने लगा। शीना ने स्टॉल की पूरी जिम्मेदारी ले ली ताकि उमा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। उसने उमा से कहा, देखो, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दोस्त का अधूरा वादा था जिसे वो मौत के बाद भी पूरा करने आई थी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां हर मेहनत, हर त्याग का फल मिलने वाला था। ये समय था उस वादे के पूरा होने का। शीना के भूत ने स्टॉल संभाला और उमा ने अपनी पूरी जान पढ़ाई में लगा दी। और नतीजा, उसने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की बल्कि अपने कॉलेज में टॉप किया। और इनाम के तौर पर उसे विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली।
उमा को उसकी मंजिल मिल चुकी थी और इसी के साथ शीना का वादा भी पूरा हो गया। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। उसने अपनी दोस्त को आखिरी बार अलविदा कहा और हमेशा के लिए शांत हो गई। और इस तरह उमा का सफ़र पूरा हुआ। वो विदेश से पढ़कर लौटी, उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली और उसने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया। वो सपना जो उसने और शीना ने मिलके देखा था, आज सच हो चुका था। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये कहानी एक चुड़ैल या भूत की थी, या फिर ये एक ऐसी दोस्ती की कहानी थी जो इतनी ताकतवर थी कि मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी? इसके बारे में क्या राय बनती है?